एंड के बारे में बात करूं तो ए डॉट बी और उसका नेगेशन करना है तो क्या हो जाएगा ए डॉट बी का बार आपके पास हो जाएगा। इस तरीके से काम आपने कर लिया। ये क्या बन गया, नैंड गेट हमारे पास बन गया। ठीक है, बूलियन एक्सप्रेशन पता चल गया। ये नाम क्या है ए, दूसरे वाला नाम क्या है बी। अगले वाले काम में क्या करूंगा, ए डॉट बी करूंगा और उससे अगले वाले में लास्ट में। चलिए, तो लास्ट टाइम जो है वो हमने शुरू कर लिया था सेमीकंडक्टर डिवाइसेस को। सेमीकंडक्टर डिवाइसेस के आपके लगभग 3 क्वेश्चन जो है वो बन रहे होते हैं, जिनमें से अब अगर मैं बात करता हूं तो जो मेन कंसेप्ट हमारा कल रह गया था वो क्या है, लॉजिक गेट्स, उसके बारे में बात करेंगे। और एक हमारे पास स्पेशल टाइप ऑफ डायोड्स होती हैं, ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस जिनको कहा जाता है, जिनके अंदर अगर मैं बात करूं जीनर डायोड, फोटो डायोड, लाइट एमिटिंग डायोड और एक नाम क्या है सोलर सेल हमारे पास। ठीक है, तो आज ये 5 काम जो है वो हम कर रहे होंगे। पहले इनके बेसिक कंसेप्ट्स जो है वो जान लेते हैं और फिर इनके बेसिस पे कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो पूछे गए हैं उनके बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो पहले आज मैं शुरुआत कर रहा हूं सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो लगातार पेपर का हिस्सा रहता है, बहुत सारे पीवाईक्यूज जो हैं इनके बेसिस पे हम लगाने की कोशिश करेंगे। तो वर्ड जो है वो आपके पास क्या है, लॉजिक गेट्स। लॉजिक गेट्स आपने हल्का फुल्का पहले आपको आइडिया है, नहीं है तो भी जो है आज जीरो टू हीरो वाला प्रोग्राम जो है ना वो हम कर रहे होंगे। ठीक है, तो लॉजिक गेट्स जो है उसके बारे में अगर मैं बात करूं तो लॉजिक गेट्स में हमने फॉर्मूले या कंसेप्ट्स के बारे में अगर हम बात करें तो चीजें जो हैं वो कैसे चल रही होंगी उसको जानने की एक बार कोशिश करते हैं। ठीक है, तो अलग अलग टाइप के गेट्स जो हैं वो हमने यहाँ पे डिस्कस करने हैं। ठीक है, एक बात जो मेन है जो आपको यहाँ पे समझनी है वो क्या कि सर यहाँ पे जो काम है वो किस में चलता है, बाइनरी सिस्टम में चलता है। बाइनरी सिस्टम जो है उसका मतलब क्या है सर, बाइनरी सिस्टम का मतलब यहाँ पे है कि यहाँ पे जो वैल्यूज होंगी वो किस टाइप से चलेंगी, वैल्यूज जो हैं ऑन या ऑफ के फॉर्मेट में होती हैं। मतलब कि ये 2 ही वैल्यू ले रहा होगा, बाइनरी का मतलब 2, एक 0 और एक क्या है 1। 0 का मतलब क्या है कि सिग्नल लो है, 1 का मतलब क्या है कि सिग्नल जो है वो क्या है हाई है। 0 का मतलब क्या है लो सिग्नल है और 1 का मतलब जो है वो क्या है हाई है। इस तरीके से काम जो है ना वो आपके पास है कि चीजें जो है वो आपने क्या करनी है, ध्यान से समझेंगे कि कंसेप्ट जो है वो आपके पास क्या है, एक है 0 एक है 1। 0 का मतलब लो और 1 का मतलब है हाई। ये बाइनरी सिस्टम को जानने के बाद अगला जो कंसेप्ट है सर वो हमारे पास क्या होगा कि लो का मतलब क्या है कि इसका मतलब होगा कि सिग्नल ऑफ को शो कर रहा है, या अगर मैं बात करता हूं 1 के बारे में तो 1 जो है वो किसको शो कर रहा है कि सिग्नल जो है वो ऑन है। स्विच ऑन या स्विच ऑफ वाला सिस्टम जो है ना वो आपके पास है। ठीक है, इस बाइनरी सिस्टम को अगर हम दिखाते हैं तो इस तरीके से जो है वो हम रिप्रेजेंट करते हैं कि ये 0 है और इस तरीके से ये 1 है। ऐसे करके सिग्नल जो है ना वो हमारा चल रहा होता है 0 और 1 के फॉर्मेट में। इसका मतलब कि यहाँ पे ऑफ है, ये 1 हो गया, फिर दोबारा से कितना हो गया 0। इस तरीके का प्रोग्राम जो है वो हम लेके चल रहे होते हैं, इन्हीं के बेसिस पे हम अपनी ट्रूथ टेबल जो है वो बना रहे होते हैं। 0 आ गया तो इसका मतलब सर्किट में सिग्नल जो है वो ऑफ को शो कर रहा है, स्विच जो है वो आपने बंद कर रखा है। 1 का मतलब सिग्नल हाई है, बल्ब ऑन है तो 1 है, बल्ब ऑफ हो गया तो इसका मतलब क्या है लो हमारे पास है। ठीक है, बहुत सारी चीजें हैं लेकिन हम लिमिटेड पोर्शन जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है सिर्फ उसके बारे में बात कर रहे होंगे। ठीक है, तो बाइनरी सिस्टम में 0 और 1 वाली चीजें जो है वो आपके पास हैं और 0 और 1 वाली चीजें जो है वो आपने अब करनी कैसे हैं उस पर आप थोड़ा सा ध्यान दे रहे होंगे। ठीक है, तो अब अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे हम जो गेट यूज कर रहे होंगे, लॉजिक गेट्स जो हम यहाँ पे हमारे सिलेबस में जो है वो क्या है, और गेट है, एंड गेट है और एक है नोट गेट। ठीक है, और एंड और कौन सा गेट है, नोट गेट। ये बेसिक गेट्स हैं या यूनिवर्सल हैं, इनका यूज करके हम कोई सा भी बना सकते हैं। ठीक है, और जो 4 इनके कॉम्बिनेशन से बनते हैं, सबसे पहले कौन सा है, नोर गेट है, फिर एक हमारे पास नाम क्या है, नैंड गेट है। ठीक है, ऐसे ही एक्सक्लूसिव और गेट हमारे पास है और ऐसे ही जो है एक्सक्लूसिव नोर गेट है। ठीक है, ये 7 टाइप के गेट्स जो है वो आज हम डिस्कस कर रहे होंगे, कौन सा गेट क्या काम करता है, किस तरीके से उनकी एप्लीकेशन है, क्या उनका सिंबल है, क्या उनकी ट्रूथ टेबल है और क्या उनके बेसिस पे क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो शुरुआत कर लेते हैं किससे, अपने और गेट से जो है वो शुरुआत करते हैं कि और गेट जो है वो क्या है। और गेट के बारे में काम जो है वो हमने करना है, हर एक गेट की सिंबल जो है वो आपको पता हो कि और गेट जो है, और गेट में अगर हम काम करते हैं तो और गेट को हम कैसे लिखते हैं, और गेट का सिंबल क्या है। इस तरीके से 2 इसके अंदर इनपुट होती हैं और ऐसे जो है ये हमारे पास क्या होता है, ये वाला गेट जो है सर ये हमारा कौन सा है, और गेट कहलाता है। ठीक है, जिसमें अगर मैं बात करता हूं तो ये जो है इसका ये सिंबल हो गया, ये इनपुट जो है वो ए है, ये इनपुट जो है वो क्या है बी, और आउटपुट जो है सर वो हमारे पास क्या है वाई। इस गेट में 2 या 2 से ज्यादा क्या है इनपुट हो सकती हैं, आउटपुट जो है सर वो क्या है एक सिंगल आउटपुट है। और गेट जो है इसका नाम होता है
ठीक है, ये इसका सिंबल हो गया। सिंबल तो एज इट इज याद करना पड़ेगा आपको, पेपर में दिखा रखा होगा कि ये गेट है, तो ये गेट जो है वो आपके पास कौन सा है, और गेट है। अब इसके अगर मैं बात करता हूं बुलियन एक्सप्रेशन की, तो इसका बुलियन एक्सप्रेशन जो है वो सर कुछ किस तरीके से है कि इसका y जो इसकी आउटपुट है, इसकी आउटपुट जो है सर वो किसके बराबर है, a प्लस बी के बराबर। इसकी आउटपुट जो है सर वो किसके बराबर है, a प्लस बी के बराबर। जिसके बेसिस पे अगर मैं इसकी ट्रूथ टेबल के बारे में बात करूं, तो इसकी ट्रूथ टेबल जो है सर, इसकी ट्रूथ टेबल जो है वो कैसे आ जाएगी कि a है, b है, और यहां पे जो है वो क्या है, y है। ठीक है, a है, b है, और यहाँ पे जो नाम है वो क्या दिखा रखा है, y दिखा रखा है। ठीक है, तो अगर दोनों इनपुट जो हैं वो हमारी कितनी है, 0। और का मतलब क्या है, और का मतलब होता है कोई सा भी अवेलेबल हो, चाहे a अवेलेबल हो चाहे b अवेलेबल हो, दोनों में से कोई सा भी अवेलेबल हो आपको आउटपुट मिलेगी। या तो a या b या दोनों, कोई से भी अवेलेबल हो, हमारा आंसर जो है वो मिलता है। तो a b और y तो दोनों जीरो हैं, दोनों जीरो हैं, तो सर y की वैल्यू भी कितनी है, 0। कहने का क्या मतलब है, आप इससे भी इस्तेमाल करके देख सकते हैं या तो, बट ये हर जगह वैलिडेट नहीं होगा आपका। 0 प्लस 0 करा तो आंसर किसके बराबर आ जाएगा, 0 के बराबर। कोई सी भी इनपुट नहीं थी तो आउटपुट भी जो है वो नहीं मिलेगी। अगर एक ऑन है दूसरा ऑफ है तो आपको आउटपुट मिलेगी। ये वाला 0 ये 1 तो भी आपको आउटपुट मिल रही होगी। और अगर दोनों क्या हो जाए, 1 हो जाए, दोनों 1 हो जाए तो भी आपको आउटपुट मिलेगी। कुछ बच्चे जो हैं वो परेशान रहते हैं कि सर यहाँ पे 1 यहाँ पे 1, 1 प्लस 1 क्या होता है, 2 होता है। बेटा यहाँ पे 2 नाम ही नहीं है, यहाँ पे नाम ही दो हैं, एक 0 है और एक क्या है, 1 है। 0 और 1, यहाँ पे 1 जो है वो शो कर रहा है, 1 शो कर रहा है कि आपका जो इनपुट है वो ऑन है। दोनों ही इनपुट अगर ऑन है तो आपको आउटपुट मिल रही होगी। बस ये चीजें हम याद कर रहे होंगे। हालांकि इनके जो हैं वो मतलब कि एनालॉगस सर्किट जो हैं वो भी पता करने चाहिए, बट वो अब हमारे सिलेबस का हिस्सा नहीं है। हमें बस ये 3 बातें हर गेट से रिलेटेड पता हो, जिनके बेसिस पे हम इनकी अलग अलग सीक्वेंस जो है ना वो डिस्कस कर रहे होंगे। सबसे पहले आपको पता चला और गेट, और के नाम में ही क्या है, या तो ए या बी या दोनों, कोई से भी अगर अवेलेबल होंगे तो आपको आउटपुट मिल रही होगी। यहाँ पे जो है सर्किट ऑफ रहेगा, इन तीनों केसेस में सर्किट जो है वो क्या रहेगा, ऑन रहेगा। ये जो नाम पता चला ये किसके बारे में पता चल गया, और गेट के बारे में। ठीक है, ऐसे ही हम अब किसके बारे में जानेंगे, एंड गेट के बारे में। इनके स्क्रीनशॉट साथ के साथ लेते चलें। जो बच्चे बोर्ड से हैं, जिन्होंने पहले ये चीजें नहीं पढ़ी हैं, जिनके लिए ये काम बिल्कुल नया है, वो थोड़ा सा ध्यान ज्यादा दे रहे होंगे। एंड गेट के बारे में अगर मैं बात करता हूं तो सेम काम। एंड गेट का सिंबल क्या होता है, ये जो है ये सर एंड गेट का सिंबल है। इसमें अगर मैं बात करूं तो ये क्या है, ए, ये वाला नाम क्या है, बी, और ये वाला नाम जो है सर ये नाम क्या है, वाई। कि आपने इस साइड जो है वो 2 या 2 से ज्यादा इनपुट होंगी, सिंगल जो है वो इसमें क्या है, आउटपुट है। गेट का नाम क्या है, एंड गेट इसका नाम है। ठीक है, ये चीज आपने कर ली। अब अगली अगर मैं बात करता हूं तो इसका बुलियन एक्सप्रेशन क्या है सर, इसका बुलियन एक्सप्रेशन है y इज इक्वल्स टू a डॉट बी। ठीक है, एंड का मतलब क्या होता है, दोनों रिक्वायरमेंट है, ए भी ऑन होना चाहिए, बी भी ऑन होना चाहिए, तब जाके आपको क्या मिलेगी, आउटपुट मिलेगी। एंड जो है ना वो इस तरीके से काम कर रहा है। तो अगर इसकी ट्रूथ टेबल बनाऊंगा तो यहाँ पे नाम ए, ये नाम बी, और ये जो नाम है सर ये नाम क्या रख लिया आपने, वाई नाम रख लिया। एक नाम ए है, एक नाम बी है, और एक नाम जो है वो आपको क्या दिखा रखा है, वाई। तो अगर मैं बात करूं एंड, एंड का मतलब है दोनों का होना जरूरी है। तो इस तरीके से ये जो है ये अलग अलग सीक्वेंस हमारे पास बनती है। दोनों का होना जरूरी है, इनमें दोनों नहीं है, दोनों नहीं है तो आपको आउटपुट नहीं मिलेगी। जब दोनों इनपुट होंगी तो ही आपको आउटपुट मिल रही होगी। दोनों इनपुट अगर हैं तो ही आपको आउटपुट मिलेगी। तो ये जो नाम है ये क्या बन गया कि वाई। वाई जो है वो किसके बराबर है, वाई बराबर है ए डॉट बी के। ठीक है, ये जो है इसकी ट्रूथ टेबल आ जाएगी कि यहाँ पे काम जो है वो क्या करना है। एंड गेट के बारे में बात करूं तो 2 इनपुट हैं, सिंगल आपके पास आउटपुट है, जिसके बारे में बात करी गई तो वाई। वाई किसके बराबर है, वाई बराबर है ए डॉट बी के। इस तरीके से काम आपने कर लिया। नेक्स्ट, दोनों ही होने चाहिए, दोनों हैं तो आउटपुट है, अदरवाइज आपको आउटपुट नहीं मिल रही है। ये दोनों जो है ये किसका काम कर रहे हैं, ये दोनों काम कर रहे हैं सर इनपुट का, और ये जो है सर ये काम कर रहा है किसका, आउटपुट का। इस तरीके से काम जो है ना वो आपने करना है। एंड का मतलब क्या है, दोनों, दोनों अगर हैं तो आउटपुट है, अदरवाइज आउटपुट नहीं है। ये काम जो है वो आपने यहां पे सीखा। अब अगला जो नाम है वो हमारे पास है नोट गेट। नोट गेट जो है वो एक तरीके से नेगेशन है। नेगेशन का मतलब क्या है, अपोजिट है, अपोजिट काम करके देगा। नोट गेट, नोट गेट के बारे में काम करना है। और नोट गेट के बारे में अगर मैं बात करता हूं तो नोट गेट वाली चीजें कैसे चल रही होंगी, ध्यान से समझते हुए चलेंगे कि नोट गेट जो है ये इसका सिंबल है,
ये आगे जो है यहाँ पे इस तरीके से ये नोट लगा देना, ये जो है ये हमारे पास क्या है, नोट गेट कहलाता है। सिंगल इनपुट है और सिंगल ही इसके अंदर क्या होगी, आउटपुट होगी। पिछले वालों में 2 या 2 से ज्यादा इनपुट हो सकते हैं, इस वाले में सिंगल इनपुट है और सिंगल ही जो है वो आपके पास क्या है, आउटपुट है। तो y के बारे में अगर मैं बात करूं तो y जो है सर वो हमारे पास क्या हो जाएगा, y बराबर हो जाएगा a का नेगेशन, a का बार बन जाएगा। ठीक है, कि y जो है वो किसके बराबर है, y के बारे में अगर हम बात करें तो y जो है वो क्या है, ये इसमें कनेक्टेड है ना ये काम। तो अब जो काम करना है सर वो क्या होगा हमारे पास, उसके बारे में अगर हम बात करें, नोट गेट जो है जिसको हम डिस्कस कर रहे थे, नोट गेट में अगर मैं बात करूं तो नोट गेट जो है वो आपको क्या कह रहा है, नोट गेट ने कहा है कि ये नेगेट करेगा। नेगेट का मतलब क्या है, जो भी आंसर होगा उसको उल्टा कर देगा। इसमें सिंगल इनपुट है और सिंगल ही क्या है, आउटपुट है। जैसे कि अगर मैं बात करूं तो ए इनपुट है और वाई जो है वो क्या है, आउटपुट। और वाई अगर आउटपुट है तो वाई क्या होता है, ए का बार। जैसे 0 अगर है तो 0 का बार क्या कर देंगे, 1। और अगर 1 है तो 1 का उल्टा क्या हो जाएगा, 0। मतलब कि इसका काम है काम को अपोजिट करना। ऑन है तो ऑफ कर देगा, ऑफ है तो उसको क्या कर देगा, ऑन कर देगा। सिंगल इनपुट है, सिंगल ही आउटपुट है, और ये काम जो है वो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, ये जो है हमारे पास क्या है, नेगेशन का गेट है। नेगेशन का मतलब जो भी काम मिलेगा उसको क्या करने का काम करेगा, ये अपोजिट करने का काम करता है। इस तरीके से ये जो है हमारे पास क्या हो गया, नोट गेट जो है ना वो पता चल गया। अब इनके कॉम्बिनेशन से, ये बेसिक वाले गेट हैं, अब इनको कॉम्बिनेशन से हम नए गेट जो है वो पढ़ रहे होंगे। जैसे कि अगर मैं एग्जांपल के तौर पे बात करूं तो काम जो है सर वो हमने क्या करना है, अगली जो चीजें हैं, काम जो है नेक्स्ट जो है वो हमने क्या करना है, नोर गेट। नोर गेट के बारे में अगर हम बात करें तो नोर में क्या आ गया, नोट प्लस और। नोट और को कंबाइन करेंगे और हमारे पास कौन सा गेट बन जाएगा, नोर गेट जो है ना वो आपके पास बन जाएगा। ठीक है, चीजें जो है वो कैसे करनी है, सुने ध्यान से। नोर गेट में अगर हम बात करें तो नोर गेट जो है उसकी चीजें जो है सर वो कैसी हो जाएंगी, अब भी नहीं मान रहा है क्या, नोर गेट। अब नोर में जो नाम है इसको जैसे संधि विच्छेद करते हैं उस तरीके से अगर देखें तो एन जो है उसका मतलब नोट हो गया और प्लस में क्या हो गया, और। ठीक है, और प्लस नोट या नोट प्लस और गेट बनाएंगे और उसके आगे क्या कर देंगे, नेगेशन कर देंगे। और में कंबाइन कर देंगे किसको, नोट को। और गेट जो है वो हमारे पास कैसा था, ये जो है सर ये हमारे पास क्या है, और गेट था। इस तरीके से और गेट था, उसके आगे क्या कर दिया, नेगेट कर दिया। ये जो है नेगेशन वाला लगा दिया, तो ये जो गेट है अब हमारे पास कौन सा बन जाएगा। इस वाले गेट के बारे में बात करूं तो ये हमारे पास नोर गेट है। इसमें ये जो है ये हमारे पास ए है, ये वाला जो नाम है ये क्या है, बी। अब y जो है और के हिसाब से जो आनी चाहिए थी, y और के हिसाब से जो आती है वो क्या है, a प्लस बी। और क्योंकि नोट लग गया है, नोट लग गया है तो इसका क्या कर देंगे, नेगेशन कर देंगे। ये काम जो है ना वो आपको पता होना चाहिए। और तो क्या करता है, और करता है इसको a प्लस बी। ठीक है, और यहाँ पे अगर मैं बात करता हूं तो अगला जो काम है इसका क्या लग जाएगा, नेगेशन जो है ना वो यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, अब इसकी ट्रूथ टेबल जो है उसके बारे में बात करें, ये इसका बुलियन एक्सप्रेशन हो गया। अब इसकी ट्रूथ टेबल जो है वो इंपॉर्टेंट है, ये ए बी। और अगली जो बात है सर वो क्या करनी है, पहले कर लेते हैं ए प्लस बी कर लेते हैं। ठीक है, और नेक्स्ट अगर मैं बात करूंगा तो नेक्स्ट जो काम है वो हमारे पास क्या हो जाएगा, ए प्लस बी का बार हो जाएगा। इस तरीके से काम जो है ना सर वो हमने करना है कि ये चीजें जो है ना वो आपके पास है। एक गेट जो है वो ए बी, ए प्लस बी, पहले और वाला निकालेंगे और फिर उसका नेगेशन कर देंगे। तो चीजें हमें क्या पता है, 0 0, फिर क्या होता है 1 0, फिर क्या होता है 1 0, और देन क्या होता है 1 1। अब और गेट क्या करता है, और गेट आपको हाई आउटपुट देता है जब तक कोई भी एक अवेलेबल हो। अब इसका नेगेशन करना है, नेगेशन करना है तो 0 का उल्टा कर दिया 1, 1 का उल्टा करा तो कितना बन गया, 0। ये काम जो है ना ये आउटपुट होगी किसकी, नोर गेट की। ये नोर गेट हमारे पास है। अब दो इंपॉर्टेंट सवाल यहाँ पे जो बनते हैं जिनके बारे में अगर मैं बात करूं तो नोर का इस्तेमाल करके आपने इस्तेमाल किसका करना है, नोर का। नोर का इस्तेमाल करके और बनाना है, नोर का इस्तेमाल करके और बनाना है तो दो नोर इकट्ठे लगा दो ऐसे। ये पहला नोर हो गया, इसके वाली आउटपुट को डबल करो और ये जो है ये क्या कर दो, दो नोर अगर लगा दिए, ये कौन सा है, नोर, ये भी कौन सा है, नोर। ठीक है,
एक नोर ने क्या करा था, और को उल्टा कर दिया था। फिर से नोट कर दूंगा उसको तो क्या हो जाएगा, दोबारा से कौन सा गेट आ जाएगा, ये जो गेट बन के आया है ये कैसा है, और गेट। सीधा 4 नंबर का सवाल आ जाता है कि दो नोर इकट्ठे अगर इस तरीके से लग जाते हैं, दो नोर अगर इकट्ठे इस तरीके से लगते हैं तो सर ये जो आंसर होता है ये किसका होता है, और का। अब नोर का इस्तेमाल करके एंड बनाना है, नोर का इस्तेमाल करके अगर एंड बनाना है तो चीजें जो है हमारे पास कैसी हैं, ये जो है ये एक नोर हमारे पास है, ये दूसरा नोर है, इन दोनों की आउटपुट को कंबाइन कर दीजिए एक के अंदर, ये 3 नोर जो हैं, ये जो आंसर आ जाएगा ये आ जाएगा एंड गेट का। ये सीधे डायरेक्ट सवाल जो है बेटा वो आपसे पूछे गए हैं। नोर जो गेट है, नोर गेट के बारे में अगर मैं बात करता हूं तो नोर गेट से आप कौन सा बना दिया, और सीधा लगा दिया, ठीक है, तो और बन जाता है। अपोजिट सेंस में इस तरीके से अगर लगा दिया तो आंसर क्या आ जाएगा, एंड आ जाएगा। तो आपने नोर गेट को पढ़ा, नोर गेट में अगर मैं बात करता हूं और प्लस नोट, ठीक है, और गेट था उसके आगे नेगेशन कर दिया तो क्या बन जाता है, नोर बन जाता है। इन दोनों में अगर मैं बात करता हूं तो नोर का मतलब क्या हो जाएगा, और ने क्या कहा था, ए प्लस बी, बार लगा दिया तो क्या हो गया, ए प्लस बी का बार हमारे पास, ये चीज बन गई। ए प्लस बी आपने निकाल लिया, उसका नेगेशन आपने कर लिया। नेक्स्ट अगर मैं बात करता हूं तो अगली जो चीजें हैं वो आपने क्या करनी है, ये जो है हमारे पास क्या थे, दो नोर इकट्ठे लगाए तो क्या बन गया, और इस तरीके से 3 लगा दिए तो वो हमारे पास क्या बन जाता है, एंड बन जाता है। ये चीजें जो है ना वो आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट अगर मैं बात करता हूं तो अगली जो चीजें हैं, ये तो नोर पढ़ा, अब पढ़ेंगे किसके बारे में, नैंड के बारे में। नैंड गेट जो है वो क्या कहता है, ठीक है, उस पर अगर ध्यान दें तो वही काम जो है वो बन जाएगा, जो नोर का करा है वही किसका हो जाएगा, नैंड गेट के लिए। कि अगर मैं नैंड गेट के लिए काम करता हूं तो नैंड गेट जो है वो हमें क्या कहता है, ठीक है, इसमें अगर मैं बात करूं तो ये क्या हो जाएगा, एंड प्लस नोट। इस तरीके से काम जो है ना वो अपने करना है। नोट प्लस एंड कह सकते हैं, पहले एंड गेट लेंगे उसकी नेगेशन कर देंगे तो क्या बन जाएगा, नैंड गेट जो है ना वो हमारे पास बन जाएगा। तो इसके बारे में अगर मैं चर्चा करूं तो इस तरीके से काम जो है वो कर लिया। ये जो नाम है ये क्या हो गया, एंड गेट हमारे पास है, ठीक है, और इसके आगे नेगेशन लगा दिया, ये काम कर दिया, तो ये जो है हमारे पास क्या बन गया, नैंड गेट बन गया। इसमें अगर मैं बात करता हूं तो ये नाम क्या है, ए, ये नाम क्या है, बी। आउटपुट के बारे में बात करेंगे तो आउटपुट जो है, एंड की आउटपुट तो क्या होती है, ए डॉट बी हमारे पास होती है। एंड के बारे में बात करूं तो ए डॉट बी, और उसका नेगेशन करना है तो क्या हो जाएगा, ए डॉट बी का बार आपके पास हो जाएगा। इस तरीके से काम आपने कर लिया, ये क्या बन गया, नैंड गेट हमारे पास बन गया, ठीक है। बुलियन एक्सप्रेशन पता चल गया। अब ये नाम क्या है, ए, दूसरे वाला नाम क्या है, बी। अगले वाले काम में क्या करूंगा, ए डॉट बी करूंगा, और उससे अगले वाले में लास्ट में अगर मैं बात करता हूं तो वो क्या हो जाएगा, ए डॉट बी, और उसका क्या कर दिया, बार। जिसमें अगर हम बात करें तो 0 0 1 0 0 1, और नेक्स्ट जो है वो क्या है, 1 1 हमारे पास है। 0 0 1 0 0 1 और 1 1, ठीक है। इसको अगर मैं लिखता हूं तो यहाँ पे कितना होता है कि आपको एंड में पता है कि दोनों हाई हैं तो ही आउटपुट हाई मिलती है, अदरवाइज नहीं मिलती है। नेगेशन अगर मैं इसका कर दूं तो 0 का उल्टा करा तो 1, 0 का उल्टा करा 1, 0 का उल्टा करा 1, और 1 का उल्टा करा तो क्या हो गया, 0 आपके पास हो गया, ठीक है। नेगेशन आपने यहाँ पे करना है, ये काम कर दिया कि अगर दोनों हाई हैं तो आउटपुट लो है, अदरवाइज आपको आउटपुट हाई ही मिलेगी। किसके केस में, नैंड के केस में। अब वही क्वेश्चन जो पिछले में करा कि नैंड का यूज करके आपने क्या बनाना है, एंड, और नैंड का यूज करके आपने क्या बनाना है, और। तो इकट्ठा काम कर देंगे, जो इकट्ठे ये सीरीज में इस तरीके से अगर लग जाते हैं, दो नैंड अगर ऐसे लग गए तो ये किसको रिप्रेजेंट करेंगे, एंड को। और अगर वो 3 तरीके से बना दिया तो ये अपोजिट सेंस दे देगा। ये सवाल जो है बहुत ज्यादा बार जो है बेटा वो पूछा गया है। इस तरीके से काम जो है वो हमारा, ये नैंड हो गए 2, और ये 2 नैंड जो हैं इस तरीके से बन रहे हैं, ठीक है। ये जो नैंड है 3 इस तरीके से नैंड अगर लगा दिए तो 3 नैंड जो है सर वो आंसर किसका दे देते हैं, और गेट का नाम दे देते हैं, ठीक है। तो आपने नैंड का इस्तेमाल करके एंड भी बना दिया, और आपने क्या बना दिया, और भी बना दिया। इस तरीके से चीजें जो है ना वो हम कर रहे होते हैं। अच्छा, एक वर्ड होता है यहाँ पे डी मॉर्गन्स लॉ, ठीक है। डी मॉर्गन्स लॉ जो है वो क्या कहता है, जैसे ये है ए डॉट बी के ऊपर बार है, ठीक है, तो इनको अलग अलग तोड़ के कर देगा, ए का बार बना देगा और बी का बार। अगर बीच में डॉट है तो उसका क्या बना देता है, प्लस बना देता है। तो ये जो चीज ये क्या रह जाती है, ए बार प्लस बी बार, ऐसे करके। ये जो चीज है ना वो आपका डी मॉर्गन्स लॉ है। इसी तरीके से अगर मैं बात करूं, मान लो यहाँ पे क्या था, ए बार,
ए प्लस बी का होल बार, ऐसे करके था, तो इसको क्या बना देगा, ए बार, और प्लस को तोड़ेगा तो क्या बना देगा, डॉट बना देगा। ये जो वर्ड है ये हमारे पास क्या कहलाता है, डिमॉर्गन्स लॉ कहलाता है। समझ पा रहे हो आप इस बात को? डॉट है तो बेटा उसका क्या बना देता है, अलग अलग करके प्लस, और अगर प्लस है तो उसको क्या बना देता है, डॉट, जब अलग अलग करा जाए। नैंड गेट पता चल गया आपको? नैंड में आपने क्या जाना है, नोट प्लस एंड जाना है, एंड वाले गेट का नेगेशन करना है। तो ये जो काम था ये तो किसका था, एंड का था। फिर इसका क्या कर दिया हमने, नेगेशन कर दिया, और नेगेशन अगर कर दिया तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, नैंड गेट जो है ना वो आपके पास बन जाता है। ठीक है, कि अगर दोनों इनपुट जो है वो हाई है तो आउटपुट 0 है, अदरवाइज आपको आउटपुट जो है वो मिल रही होगी। अब एक्सक्लूसिव वाले गेट के बारे में बात करेंगे, एक्सक्लूसिव और एक्सक्लूसिव नोर, इनके बारे में काम करेंगे। इस वाले काम को एक बार पढ़ लीजिए, करा क्या है उस पर गौर कर लीजिए। सही है इतनी बातें? ठीक है, अब नेक्स्ट जो काम है, नेक्स्ट है सर हमारे पास एक्सक्लूसिव और। फिर इनके बेसिस पे सवाल जान रहे होंगे बेटा कि काम जो है वो हमने क्या करना है, एक्सक्लूसिव और गेट है, जोर गेट जो है वो आपके पास है। ठीक है, पहले वही चीजें होंगी कि इसका सिंबल जो है वो आपने देना है, एक्सप्रेशन देना है और चीजें बनानी है। तो ये जो है सर ये हमारे पास क्या है, इस तरीके से अगर मैं बात करता हूं तो ये जो गेट है ये तो कौन सा था, और गेट था। इसको एक्सक्लूसिव करना है, इसको एक्सक्लूसिव करना है तो ये मुकुट सा लगा दो इसके साथ। ठीक है, तो ये जो गेट है यहाँ पे इस तरीके से सिंबल अगर लगा दिया तो ये जो है वो हमारे पास कौन सा गेट बन जाएगा, जोर गेट जो है वो बन जाएगा। ये ए है, ये नाम जो ये क्या है, बी, और ये इसकी क्या है, आउटपुट है। ठीक है, इस तरीके से काम जो है वो आपने करना है कि अगर आपको एक्सक्लूसिव वाले गेट के बारे में बात करनी है तो ये चीजें जो है वो आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, ये डाटा जो है वो आपने पढ़ लिया। नेक्स्ट अगर इसके बारे में मैं बात करूं तो अगला जो काम होगा सर वो हमारे पास क्या होगा, इसकी जोर गेट के बारे में अगर हम बात करते हैं तो चीजें जो है वो आपके पास कुछ कैसे चलेंगे। ये ए बी वाला काम जो है ना वो जोर गेट में, ये और सिंपल था, और के आगे बस क्या लगा देना है, इस तरीके से ये कर्व सा बना देना है, मतलब कि इतना ही कर्व जो है इसके आगे बनाना है। तो ये जो एक इसका काम करेगा, जोर गेट का काम करेगा। ठीक है, अब इसकी ट्रुथ टेबल और बुलियन एक्सप्रेशन के बारे में सर अगर मैं बात करूं तो वाई, इसका जो वाई होता है सर वो होता है वाई इज इक्वल्स टू ए बार बी डॉट प्लस ए डॉट बी का बार। ये जो है ना ये इसकी एक्सप्रेशन होता है, ए का नेगेशन करना है, बी प्लस ए एज इट इज, फिर बी का क्या करना है, नेगेशन। इस तरीके से ये जो गेट है ये कौन सा है, जोर गेट है। और इसमें अगर सिंगल इनपुट हाई है तो आपको आउटपुट मिलेगी, दोनों हाई हैं या दोनों लो हैं तो आपको आउटपुट नहीं मिलेगी। दोनों एक जैसे हो गए तो आउटपुट नहीं मिलेगी, और दोनों अलग हैं तो आपको आउटपुट मिलती है। ये जो है ये एक्सक्लूसिव और गेट है। इसमें अगर मैं बात करूं तो ये क्या हो गया, ए, ये नाम क्या हो गया, बी, और यहाँ पे वाई जो है वो लिखे हैं तो वाई जो है वो क्या है, ए बार डॉट बी प्लस ए डॉट बी का बार। इस तरीके से काम जो है ना सर वो इसकी क्या है, ये एक्सप्रेशन है। मैंने आपको क्या बताया, दोनों अगर सेम हैं तो यहाँ पे आउटपुट आपको नहीं मिलती है, और दोनों अलग हैं तो आपको आउटपुट मिलती है। एक्सक्लूसिव और में कोई सी भी एक इनपुट अगर आपके पास अवेलेबल है, ठीक है, जो डिफरेंट होनी चाहिए, मतलब कि या तो पहले वाली हो या दूसरे वाली हो तो आउटपुट मिलेगी, अदरवाइज आपको आउटपुट नहीं मिलेगी। ये याद करना है आपने, एक्सक्लूसिव और गेट है। इसी का ही एक्सक्लूसिव नोर बनाएंगे तो यहाँ पे वो चांद बना लेंगे। अगला जो काम है वहां पे दोनों हैं एक जैसी तो आउटपुट मिलेगी, अदरवाइज आपको आउटपुट नहीं मिलेगी। ये जो है वो क्या हो जाएगा, एक्सक्लूसिव नोर हमारे पास बन जाएगा। ये चीज जो है जोर गेट जो है वो अलग सा है, थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इस पे ध्यान दें। ठीक है, अगला जो काम है वो हम क्या कर रहे होंगे, उस पर गौर कर रहे होंगे। डन है ये बात? तो नेक्स्ट जो है सर वो क्या हो जाएगी हमारे पास, एक्सक्लूसिव नोर लास्ट गेट है। फिर इसके क्वेश्चंस जो हैं वो हम लगा रहे होंगे कि क्या सवाल जो है वो हमसे पूछे जाते हैं। एक्सक्लूसिव नोर गेट के बारे में अगर मैं बात करूंगा तो सर सिंपल है, पहले तो क्या बनाना पड़ेगा, पहले सर और बनाना पड़ेगा, फिर उसका नोर बनाना है तो ये चांद बना दिया, और अब जो काम है सर वो एक्सक्लूसिव करना है तो ऐसे करके बना दिया। तो ये चीजें जो है सर वो हमारे पास क्या बन गई, एक्सक्लूसिव नोर बन गई। ये ए है, ये नाम क्या है, बी, ये जो नाम है सर ये नाम क्या है, वाई। एक नाम ए है, एक नाम बी है, और एक नाम जो है वो क्या है, वाई है। ठीक है, इस वाई के बारे में अगर मैं बात करता हूं तो वाई जो है वो क्या हो गया, ए डॉट बी प्लस ए बार डॉट बी बार। इस तरीके से ये जो है ये इसका क्या है, एक्सप्रेशन है। जोर गेट का पता था तो ये जो एक्सक्लूसिव नोर है उसका तो कोई दिक्कत ही नहीं आएगी सर कि ए बी और वाई, इनमें जब हमने काम करा था तो चीजें जो आपको क्या पता थी, जब सेम होता है, ठीक है, एक्सक्लूसिव नोर में
तो आपको आउटपुट मिलती है, सेम होता है तो आउटपुट मिलती है, अगर सेम ना हो तो आपको आउटपुट नहीं मिलती है। सेम है आउटपुट मिलेगी, ठीक है, और सेम नहीं है तो आपको आउटपुट नहीं मिलेगी। ये जो काम है सर ये किसका है, एक्सक्लूसिव नोर गेट का। अब इनके बेसिस पे क्वेश्चन ट्राई कर लेते हैं और फिर जो है वो हमारी स्पेशल काइंड ऑफ डायोड्स जो हैं उनको पढ़ लेते हैं। ये सेमीकंडक्टर डिवाइसेस कंप्लीट हो जाएगा आपका, ठीक है। ये काम जो है वो आपने करना है एक्सक्लूसिव नोर। तो हमने जो गेट जाने हैं, पहला गेट जो है सर उसका नाम क्या है, ओर गेट। ओर गेट में आपने क्या पढ़ा है, ओर गेट में कोई सी भी इनपुट हाई होनी चाहिए, आपको आउटपुट मिलेगी। एंड दोनों हाई होनी चाहिए। नोट नेगेशन करना है, नोर और वाले का उल्टा कर दो, नैंड एंड वाले का उल्टा कर दो। एक्सक्लूसिव और डिफरेंट होंगी तो आउटपुट मिलेगी, एक्सक्लूसिव नोर सेम होंगे तो आपको आउटपुट जो है वो मिल रही होंगी। इस तरीके से काम जो है ना वो आपको पता है। ये चीजें आपने करनी है, इनके बेसिस पे क्वेश्चन लगाते हैं। देखेंगे पहला सवाल जो है वो क्या है, ट्राई करें एक बार इसको। देखें क्वेश्चन ने क्या कह रखा है, फॉर द लॉजिक गेट शोन द ट्रुथ टेबल इज। ये लॉजिक गेट जो है वो दिखा रखा है, इसकी ट्रुथ टेबल जो है वो कैसे आएगी, ये नीट 2020 का सवाल आपको दिखा रखा है। कैसे कर रहे होंगे क्वेश्चन, काम जो है सर वो हमारे पास क्या कुछ है, अलग अलग तरीके से क्वेश्चन कर सकते हैं। पहले करते हैं बेसिक, बहुत बेसिक तरीके से। नेक्स्ट जो है वो डी मॉर्गन लॉ से हम क्वेश्चन कैसे सोल्व करेंगे। मान लो यहाँ पे जो काम है, पहले वाली आउटपुट जो है ना वो चेक करते हैं, इसको चेक करते हैं। यहाँ पे 0 दिया, यहाँ पे भी कितना दिया 0, क्योंकि ये क्या है नोट, नोट अपने आप को क्या करता है उल्टा, तो इसका क्या हो गया 1, इसका भी उल्टा करा तो ये कितना हो गया 1 हमारे पास। मानते हो आप इतनी बात को, तो ठीक है। ये जो है नोट गेट, ये भी नोट, नोट का मतलब अपने काम को क्या करना होता है उल्टा, तो इसने 1 कर दिया और इसने भी क्या कर दिया 1। 1 और 1 जब किस में गया, नोर में। 1 और 1 जब किस में गया, नोर में। नोर उसको क्या करता है 0 कर देता है, 1 1 को क्या कर देता है 0 कर देता है, ठीक है। तो 1 1 जो है, तो ये देखो ए और बी में 0 0 और वाई में भी 0, तो एक ऑप्शन तो ये भी है, ये तो गलत हो जाएगा। ये भी हो सकता है, और कौन सा है, ये वाला गलत हो गया। तो 2 ऑप्शन तो कांटा लग गया। ए और बी में अब चेक करना है, ए और बी में अब अगर चेक करना है तो बी वाले पार्ट को चेक कर लो, बी से ही चेक हो जाएगा सब कुछ। यहाँ पे कितना ले लो, अब जो काम है वो क्या करना है सर, इस वाले को चेक करो, ये 0, यहाँ पे कितना 1, तो बेटा ये 0 को क्या कर देता है 1 कर देता है, 1 को क्या कर देता है, नोट गेट का तो ये काम है। अब इसको किस में डाला गया है, नोर में। नोर 1 और 0 का क्या बनाता है 0 बनाता है, 1 और 0 का कितना बनाता है 0, तो ये वाला ऑप्शन गलत हो गया। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो गया, ठीक है। ये काम जो है ना वो आपने कर लिया। अगला जो काम है सर वो समझ आ रही है बात मैं क्या कह रहा हूं, आपको इनमें से वहां पे चेक करके और वो देखना है, आपको इनकी ट्रुथ टेबल जो है ना वो याद होनी चाहिए। मान लो मैं डी मॉर्गन्स लॉ के अनुसार देखूं तो डी मॉर्गन्स लॉ जो है वो क्या कहता है, थोड़ा सा परेशान कर सकता है लेकिन एक बार ट्राई कर सकते हैं। ए का उल्टा करेंगे तो क्या हो जाएगा, ए का बार। ये कौन है, बी, बी का उल्टा करूंगा तो क्या हो जाएगा, बी का बार। नोर क्या कहता है, नोर गेट क्या कहता है कि एक जो है वो क्या है, ए बार डॉट, और है तो क्या लगता है डॉट, और उस सारे का क्या हो जाएगा, होल बार हो जाएगा, ठीक है। बार का बार है तो ये काम जो है मैंने आपको क्या बताया था, होल बार जो अगर हटाना है तो ए बार का बार प्लस क्या हो जाएगा, बी बार का बार। ये बताया था कि डॉट को तोड़ते हैं तो क्या बनता है प्लस, ये ए बार तो था ही, इस ऊपर वाले जो क्रॉस है इसको अगर आपने तोड़ना है तो ए बार का बार, और ये क्या हो गया बी बार का बार। दोबारा से बार करते हैं तो क्या हो जाता है ए प्लस बी। ए प्लस बी का मतलब क्या होता है बेटा, कि ये जो आंसर है ये कौन सा गेट बन रहा है, एंड गेट। अब एंड वाली चेक कर लो, 0 0 0 1 पे 0, 1 0 पे 0, 1 1 पे 1, तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो गया, ये वाला ऑप्शन करेक्ट हो गया आपका। ये वाला पार्ट मैं एक बार दोबारा बताता हूं, ध्यान से समझो। एक तरीका तो क्या है कि आपको जो है लॉजिक गेट्स की क्या पता होनी चाहिए, ट्रुथ टेबल पता होनी चाहिए, उनको पुट कर करके देख लो आपका आंसर आ जाएगा। एक तो तरीका ये है। दूसरा आसान तरीका क्या हो सकता है, अगर आप डी मॉर्गन्स लॉ जानते हैं। डी मॉर्गन्स लॉ जो है वो क्या कहता है कि यहाँ पे नाम ए है तो नेगेशन करेंगे तो ए का बार, यहाँ पे नाम बी है तो उसका नेगेशन करा तो क्या हो गया बी का बार। ओके है यहाँ तक की बात। तो अब नोर क्या कहता है, नोर कहता है कि और लगाओ पहले, तो दोनों के बीच में क्या लगाया डॉट, और का काम हो गया। नोर करना है तो उसका क्या कर दिया बार। अब ये बार जो है वो दोनों पे अलग अलग तोड़ा जाता है तो ये सिंबल हट जाता है, ये वाला डॉट हट के क्या लग जाता है प्लस लग जाता है। तो बार का बार करते हैं तो दोबारा वही चीज होगी, 1 का उल्टा 0 और 0 का दोबारा उल्टा कर दिया तो कितना हो गया 1, तो ए ही आ जाएगा और ये क्या हो जाएगा बी। ए प्लस बी क्या होता है एंड, और एंड गेट की जो ट्रुथ टेबल है वो किस में दिखा रखी है, ए ऑप्शन में दिखा रखी है। ये काम आपने करना है। समझ आ गई मेरी बात, मैं क्या कहना चाह रहा हूं, आप दोबारा से कुछ पूछना चाह रहे हो, ठीक है। या तो ये नहीं है कि आप पहले से ही कर जाओगे इस वजह से दूसरा नहीं पूछ रहे हो, ठीक है। ये वाला भी पता होना चाहिए। ये क्या है ए का उल्टा करा ए बार,
क्यों करा उल्टा? नोट गेट है, ये बी है, बी का उल्टा करा तो क्या हो गया? बी का बार। ये कौन सा गेट है? नोर। नोर है तो बीच में क्या लगाएगा? डॉट, और फिर सारे का क्या कर देगा? बार। ठीक है, अब ये जो है इस वाले को तोड़ते हैं तो दोनों पे बराबर टूट गया, टूट गया। डॉट को करते हैं तो क्या हो गया? प्लस। और दोबारा नेगेशन करना, डबल नेगेशन करना, सिंपल चीज दोबारा आ जाती है, ए प्लस बी। और ए प्लस बी अगर हमारे पास है तो उसको हम क्या लिख देते हैं? एंड गेट कह देते हैं। और एंड गेट की जो ट्रुथ टेबल है वो कौन से में दिखाई गई है? फर्स्ट में दिखा रखी है। ठीक है, क्या? अच्छा, ये जो काम है, एक सेकंड भाई, बिल्कुल ठीक कह रहे हो कि काम जो है सर वो हमने क्या करना था? ए के बारे में बात करें तो ये क्या हो गया? ए का बार। ये करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? बी का बार। ठीक है, अब काम जो है वो हमारे पास क्या हो गया? ये क्या बनेगा? और है ना, और में क्या लगता है? प्लस। तो ए बार बी बार का प्लस, और इस सारे का क्या हो जाएगा? इस तरीके से। ठीक है, बिल्कुल ठीक कह रहे हो आप। तो ये जो है ये क्या हो जाएगा? ए बार का बार, ये क्या हो जाएगा? बी बार का बार, और प्लस हटके क्या आ जाएगा? डॉट। तो आंसर क्या आ जाएगा? ए डॉट बी। इस तरीके से काम है। ठीक है, वो दोनों के ही उल्टे हो गए ना मेरे से। मैंने नोर वाला जो है वो भी उल्टा कर दिया, और एंड वाला जो है वो भी उल्टा कर दिया। और क्या कहता है? बीच में क्या लगाओ? प्लस। और डॉट जो आएगा वो आंसर किसका आएगा? एंड का। आंसर अल्टीमेटली वही है, सेम। ठीक है, वो दोनों के ही ठीक है। ये भी सही हुआ कि दोनों के ही उल्टे हो गए, दोनों के उल्टे हो गए तो आंसर फिर से ठीक हो गया। ठीक है, एक का उल्टा होता तो नुकसान हो जाता। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो क्या कह रखा है आपको? द करेक्ट बुलियन ऑपरेशन रिप्रेजेंटेड बाय द सर्किट डायग्राम। इसमें ये सर्किट डायग्राम जो है वो आपको दिखा रखा है, और ये सर्किट डायग्राम जो है ये अब जो चीजें हैं ये वाली हिस्सा नहीं है, मतलब कि एनालॉगस सर्किट वाली। अब सिंपल गेट्स जो हैं वो आपके पास आते हैं। ठीक है, इन वालों को जो है वो आप स्किप कर सकते हैं, इनमें कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट जो काम है, अब ये वाली चीजें जो है वो आपको पता होनी चाहिए कि ये आउटपुट जो है वो आपको दिखा रखी है, किस तरीके से ये काम जो है वो आपने करना है, इस पे ध्यान दें। करें ट्राई, क्या करना है इस क्वेश्चन में कि ये वाला जो गेट दिखा रखा है, ये गेट जो है ये है कौन सा, ये आपने बताना है। ठीक है, अच्छा, ऑपरेशन जो वो आपको दिखा रखा है, ऑपरेशन को आउटपुट के फॉर्मेट में आपने देना है कि ऑपरेशन का आउटपुट फॉर्मेट जो है वो क्या कुछ बनेगा, ये काम करना है। ये ए है, ये नाम तो क्या दिखा रखा है? ए। ठीक है, यहां पे जो ये क्या आया? ए आया, लेकिन ए का उल्टा कर दिया तो ए का उल्टा करा तो क्या हो गया? ए का बार। ये बी था तो बी का उल्टा करा तो क्या हो गया? बी का बार। और ये जो है यहाँ पे क्या जा रहा है? बी जा रहा है। ठीक है, इस तरीके से अब जो है ना वो जो ये एंड गेट बने हुए हैं, ये पहले वाला एंड है, ये दूसरे वाला एंड है, और इनकी आउटपुट्स जो हैं वो कुछ कैसे हो गई हैं। दोबारा देख लो बेटा, ध्यान से समझ लो। इसमें ये ऊपर वाला तो ए ही जा रहा है सीधा, यहाँ पे ये जो क्रॉस करके यहाँ पे नोट में डाला तो नोट ने करा तो इसको क्या बना दिया? ए का बार बना दिया। ये सीधा जो है ये बी गया था, बी का उल्टा करा तो बी का बार, और ये तो यहाँ पे बी जा रहा है, तो ये कितना है? ए। ये क्या है? बी का बार है। ठीक है, इस वाले में अगर मैं बात करता हूं, ये वाला जो है ए था, दूसरे वाला जो है बी का बार है। ओके, रिपोर्ट है। ये क्या है? ए का बार, और नीचे जो जा रहा है वो क्या जा रहा है? बी। अब जैसा कि आपने बताया कि सर यहाँ पे क्या लगता है? ए डॉट बी का बार। सही है ये बात। तो एंड ने क्या कहा? एंड क्या कहता है? डॉट लगाता है। इसी तरीके से इसको लिखूं तो ए बार डॉट क्या हो जाएगा? बी। सही है। अब ये जो काम है ये कहां डाला गया है? ये कौन सा है? और में डाल दिया इसको, और में डाल दिया तो काम क्या हो जाएगा? ए डॉट बी का बार प्लस, और का मतलब प्लस होता है, प्लस ये क्या हो जाएगा? ए बार, और डॉट में कितना हो गया? बी। ये कौन सा वाला गेट बताया था? एक्सक्लूसिव, एक्सक्लूसिव नोर बताया था, एक्सक्लूसिव और बताया था, और बताया था। एक्सक्लूसिव और गेट है ये, उसमें दोनों का इकट्ठा बार आता है नोर वाले में अगर बात करें तो काम क्या है? कौन सा हो गया? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। समझ आया कैसे करा है? दोबारा बता देना चाहिए मुझे। आप जो है वो क्या जानते हैं? ये ए था, सीधा कितना गया? ए। लिख लिया ये आपने। ये बी जो है उसके आगे नोट लगा रखा है, तो ये क्या बन गया? बी का बार बन गया। ठीक है, यहां से ये जो है ये क्या हो रहा है? ए ऐसे घूम के इसमें आके ये ए का नोट करना है, नेगेशन कर दिया तो ए का बार, और यहां से आया तो ये क्या बन गया? बी। ठीक है, ये जो है ये एंड है, एंड का मतलब डॉट लगा दो, एंड का मतलब क्या लगा दो? डॉट। ये और है तो क्या लगा दो? प्लस लगा दो। ये आंसर आ गया। कौन सा गेट बन गया? ये एक्सक्लूसिव और गेट। नाम भी पूछ सकता है आपसे कि कौन सा गेट बना है। समझ पा रहे हो आप बात को? नहीं समझ पा रहे? आ गई है बात समझ में? ठीक है जी, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसके बारे में चर्चा करते हैं। अगला जो सवाल है उसको पढ़ो। अगला सवाल क्या कह रहा है, गौर करेंगे बेटा। कि गिवन इलेक्ट्रिकल नेटवर्क जो है इक्विवेलेंट टू, ये किसके इक्विवेलेंट होगा, ये आपने काम करना है। कि ये जो डाटा है, अब देखो बेटा आपको मैंने क्या समझाया था, तुम राजा हो अपने आप में। ये दो बनाई, ये कौन है? दो, ये नोर है, नोर है ये।
ये और के आगे डॉट लगा दिया तो क्या बन गया नोर। ये फिर से क्या नोर, दो नोर ऐसे लगते हैं तो क्या बताया था और के आगे फिर क्या लगा दिया नोट, तो और के आगे फिर से और नोट लगाया तो फिर क्या बन गया ये नोर बन गया। आंसर जो है कौन सा गेट है नोर गेट है। ठीक है, ये चीजें पता हूं, ये वाला काम जो है ना ये आसान कर देता है आपकी चीजों को। समझ आइए बात आपको मैंने क्या बताई। ये कौन सा नोर, ये भी कौन सा नोर, दो नोर लगे तो क्या बना और के आगे नोट लगा दिया तो क्या बन गया नोर बन गया हमारे पास। समझ आ गई ये बात मैंने क्या बताई, कोई दिक्कत है इतने काम में नहीं है जी। ठीक है, कि आप जो है चीजों को समझ पा रहे हैं थोड़ा सा। अगला जो काम है नेक्स्ट जो पार्ट है उस पर चलें। अगला सवाल क्या कह रखा है इसको देखो ध्यान से। व्हाट इज द आउटपुट व्हेन ऑल द 3 A B C आर फर्स्ट 0 देन 1। ठीक है, पहले 0 से सोल्व करके दिखाओ सर। ये 0 ये 0, ये कौन सा गेट है बेटा एंड है तो 0 पे क्या करता है 0 ही करता है। ये 0 गई, यहां पे भी कितने जा रही है 0। ये कौन सा है नैंड 0 0 को क्या कर देता है 1 कर देता है। तो पहले जो आंसर है वो तो कितना आना चाहिए 1। तो ऑप्शन या तो सी होगा या ऑप्शन कौन सा होगा डी। क्लियर है मेरी बात मैं क्या कह रहा हूं। आप ये जानते हो कि ये कौन सा गेट है एंड गेट है। 0 0 पे क्या बनाता है 0, पता होनी चाहिए। ये जो है ये सी को भी कितना देना है 0, क्योंकि क्वेश्चन ने क्या कहा है पहले सारों को क्या कर दो 0 करके। 0 0 को नैंड क्या कर देता है, इसका कैसे पता चला, ये आगे डॉट सा लगा रखा है, ये नैंड गेट है। अब सारों को क्या मान के चलो 1, इसको 1 माना, इसको 1 माना, एंड इसको क्या कर देता है 1 रखता है। इसको 1 करा 1 1 को ये क्या कर देता है 0। तो 1 0, तो ऑप्शन जो है वो कौन सा करेक्ट हो गया, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो गया। 4 नंबर बायो की तरह आएंगे। समझ आ रही है बात आपको, प्रोवाइडेड कि आपको ट्रुथ टेबल्स जो हैं वो याद हैं। कोई दिक्कत है यहां तक के काम में नहीं है जी सर। अगला जो काम है सर उस पर ध्यान दें, करो खुद से ट्राई करो। टू गेट द आउटपुट 1, आपको आउटपुट कितनी चाहिए, अल्टीमेटली आउटपुट जो है वो 1 चाहिए सर। ये आउटपुट 1, ये कौन सा गेट है बेटा, उल्टा चलाओ सवाल को, ये कौन सा गेट है एंड गेट है। आउटपुट 1 कब आती है, जब ये दोनों कितने होंगे 1। समझते हो आप इस बात को। तो सी तो कितना ही होना चाहिए 1 होना चाहिए। सी 1 का एक ही ऑप्शन है, उस तरीके से होगा भाई सवाल खत्म। ठीक है, उल्टा चला दिया आपने सवाल, काम जो वो क्या करना है और पूरा सोल्व करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। आपको आउटपुट कितनी चाहिए 1। एंड में आउटपुट 1 कब आती है, जब दोनों कैसे हो 1 हो, और दोनों 1 है तो सी कैसा होना चाहिए 1। उन की जरूरत ही नहीं, वैसे चेक कर लो क्या पता गलती कर दिया हो। ये 1 कब आएगा इसके लिए चेक कर लें, ये 1 और ये कितना है 0। ये और है तो 1 और 0 पे कितना ही देगा 1 दे रहा होगा। समझ आ गई बात, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। ओके रिपोर्ट है यहां तक का काम, कोई दिक्कत यहां तक के काम में आपको आनी नहीं चाहिए। ये बात जो है वो आपने कर ली। नेक्स्ट अगला जो काम है उस पर अगर हम ध्यान दें, ये कौन है बता दो सीधा, एंड गेट है ये कैसा नैंड, वो भी कैसा नैंड, दो नैंड मिले क्या बनेगा एंड बनेगा। समझाई थी ये बात अभी कि दो नैंड अगर सीरीज में लगा दिए जाए एंड का मतलब क्या होता है ए डॉट बी। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। ओके रिपोर्ट है, ठीक है जी। नेक्स्ट अगर मैं काम करता हूं, ये बताओ ये कौन है, ये कौन है, ये भी वही है। ये कौन है, दो नैंड है, एक नैंड दूसरा नैंड, दो नैंड मिलके क्या बनाते हैं एंड गेट। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। ये वाली चीज तो सबसे ज्यादा इस्तेमाल होती है। ठीक है जी। नेक्स्ट अगर मैं काम करता हूं, ये वाला पार्ट थोड़ा सा अलग है, इस पर थोड़ा सा ध्यान जो है वो आप दे रहे होंगे कि ये इनपुट और आउटपुट के हिसाब से चीजें जो है ना वो थोड़ी सी चल रही होती हैं कि काम जो है वो हमने करना क्या कुछ है। इसका मतलब क्या है बेटा, ये 0 ये 0, ठीक है। ये ऊपर चला गया तो ये 1 हो गया और ये कितना हो गया 0। ये ऊपर चला गया ये 1 और ये भी कितना है 1। अब 0 0 पे कितना है 0, 1 0 पे कितना है 1, 1 1 पे भी कितना है 1, 0 1 पे भी कितना है 1। कौन सा गेट होता है और गेट, कोई सा भी एक अगर हाई है तो ये जो है ये क्या दे रखा है ए, ये क्या दे रखा है बी, और ये दिखा रखी है आउटपुट। सी जो है वो क्या दिखा रखी है आउटपुट दिखा रखी है। ये 0 है, ऊपर गया तो कितना बन गया 1, फिर नीचे आ गया तो ये क्या हो गया 0। ये 0 चलता रहा, ऊपर गया तो क्या बन गया 1, ऊपर गया तो कितना बन गया 1 बन गया। ये जो है ये 0 ऊपर गया तो 1 1 1 1 ऐसे करके 0 0 पे 0, 1 0 पे 1, 1 1 पे 1, 0 1 पे कितना 1। ये जो आउटपुट है ये किसकी होती हैं और गेट की। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। आप क्या देख रहे हो कि जो लॉजिक गेट्स हैं उनका ऑप्शन ज्यादातर ए करेक्ट हो रहा है। ठीक है, इस तरीके से भी आप जो चीजें हैं वो थोड़ी सी ये वाली बात बताओ सर, इन बातों में जो है दम है। ये अंधविश्वासी वाली चीजें जो है ना इन पे ध्यान ना देके काम जो वो करना है, काम हो जाएगा आपका, आसान काम है। ओ भाई ये सवाल सिंबल जो है बताओ कौन सा एंड है, कौन सा नैंड है, कौन सा नोट है, कौन सा नैंड है, कोई बात है ये तुमसे सारी बता तुम्हें। ये कौन सा है और ये क्या है, ये बताओ ये क्या है। ठीक है, ये जो ये क्या है एंड गेट है और ये कौन सा है नैंड गेट है। सिंबल से पता चल ही रहा है हमें, कोई बात ही नहीं है सर। कंबाइन कर लेंगे जैसे चीजें बन रही होंगी हम उड़ा देंगे सर इसको।
अगला जो काम है, द डिवाइस दैट कैन एक्ट एज कंप्लीट इंटीग्रेटेड सर्किट। इंटीग्रेटेड सर्किट नाम में क्या है? कंप्लीट इलेक्ट्रॉनिक सर्किट कौन होगा? आईसी। इंटीग्रेटेड, इंटीग्रेटेड का मतलब क्या है? जिसमें सब कुछ लगा होगा। तो इंटीग्रेटेड सर्किट जो आईसी की प्लेट नहीं होती जो हमारी एलईडीज वगैरह में रिमोट में लगी होती है, उस पर सारे ही सर्किट है, उस पर रजिस्टर भी है, कंडक्टर भी है, ठीक है, बहुत सारी चीजें लगी होती है। आईसी सर्किट जो है पहले का सवाल होगा कभी, ठीक है। क्वेश्चन ने क्या क्या रखा है? कंप्लीट। कंप्लीट का मतलब क्या है? इंटीग्रेटेड। यहां से आंसर आ जाएगा आपका, ठीक है जी। अगला जो काम है वो आपने क्या करना है, ये वेव फॉर्म दिखा रखी है, क्वेश्चन ट्राई करें एक बार। द फिगर शोज अ लॉजिक गेट, एक लॉजिक गेट है ए और बी वाला, आउटपुट जो है वो वाई मिल रही है, ठीक है। आपको गेट का नाम बताना है कि गेट का नाम क्या है, ये आपका सवाल है। ये दोबारा से वही है बेटा, ये कितना है? 1, ये कितना है? 1, और 1 1 पे क्या मिल रही है? 0। 1 1 पे क्या मिल रही है? 0। इसका मतलब एंड तो हो नहीं सकता, ठीक है जी, और नहीं हो सकता, या तो क्या बच, नोर, या क्या बच गया? नेंड। समझ आई ये बात? फिर बताओ, ये कितना? 0, ये भी कितना? 0। 0 0 पे क्या मिल रहा है? 1 मिल रहा है, तो भी दोनों का काम है, ठीक है। नैंड भी और नोर भी दोनों ही 0 0 पे क्या करते हैं? 1 करते हैं। कोई ऐसी चीज देखो जो ऊपर नीचे की हो, ठीक है, जिसमें अगर मैं बात करता हूं तो काम जो ये क्या है, ये कितना है? 1, ये कितना है? 0, और 1 और 0 पे ये कितना दे रहा है? 1 दे रहा है, तो नैंड गेट हो जाएगा आपके पास। 1 और 0 पे 1 0 पे 0 कर देता है नोर तो, और नैंड जो है वो क्या करता है? उसको 1 करता है। हमारे से 1 पूछा गया तो आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो गया। समझ आइए, ये ट्रूथ टेबल अगर याद है तो तुम राजा हो, नहीं तो देखते रह जाओगे इन सवालों को। इस वीडियो को एक बार दोबारा से फिर से तुम्हें देख लेना है। अरे यार इनको तो सिंबल दिखा रखे हैं, आपको नाम बताने कौन से गेट हैं, ठीक है, कोई बात ही नहीं है सर। ये क्या है? नैंड, नोट, एंड, और। सही है, आप सीक्वेंस जो है उनके अनुसार काम जो है वो कर सकते हैं, ठीक है जी सर। अगला जो क्वेश्चन है सर, उसने क्या कह रखा है? इन द फॉलोइंग सर्किट आउटपुट जो है, मेरे हिसाब से 14 मिनट्स में हमने 14 सवाल कर लिए, मतलब कि ये सवाल ज्यादा लंबे समय का नहीं है। 70% सवाल जो नीट के पेपर के होंगे वो आपके ऐसे होंगे, ठीक है। मेन बात है कि आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, अगर आपको फॉर्मूला पता है तो आप उड़ा दोगे सवाल, ठीक है। मतलब कि ये मान के चलो कि 70% सवाल में दूसरा फॉर्मूला ही नहीं लगेगा, एक फॉर्मूला होगा, उसमें वैल्यू पुट करो, आंसर आ जाएगा 70% सवालों में। और 70% सवालों का मतलब बताओ, हम तो सर बायो वाले हैं, कैलकुलेशन कैसे करें? करो, 180 नंबर का 70% कितना होता है? बताएं, जवाब दें। इन द फॉलोइंग सर्किट द आउटपुट y फॉर ऑल पॉसिबल इनपुट्स a एंड b इज दिस। कौन है ये? आराम से, ये कौन है? नोर। ये कौन है? नोर। दो नोर मिले क्या बन गया? और। रिपीटेड सवाल है, और वाली टेबल कौन सी है? 0 0 पे 1 थोड़ी होता है, 0 0 0 ये वाली। सी ऑप्शन जो है वो मुझे ठीक लग रहा है भाई। ये कौन है? नोर। ये भी कौन है? नोर। दो नोर ऐसे लगते हैं तो क्या बनता है? और बनता है तो और की टेबल किस में दिखा रखी है? सी ऑप्शन में दिखा रखी है। नहीं समझ में आ रही बात? मैं ठीक कह रहा हूं ना? कोई ऐसी बात जो तुम्हें गलत लग रही है उसको आप बता सकते हैं, ठीक है जी। ये काम आपने कर लिया। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ें, बताएं मुझे कि काम जो आपने करना क्या। नेक्स्ट जो काम है उस पर ध्यान देंगे कि ये चीजें जो हम आपको पता चल गई। फॉलोइंग फिगर जो है, क्या कर रहे थे हम? द फॉलोइंग फिगर शोज अ लॉजिक गेट सर्किट विद 2 इनपुट्स ए एंड बी। आउटपुट जो है वो सी है। वोल्टेज वेव फॉर्म जो है ए बी सी के लिए आपको दिखा रखी है। आप बताइए कि काम क्या होगा? लॉजिक सर्किट जो है वो गेट के लिए क्या होगा? ये आपका कंसेप्ट है कि चीजें जो है वो आपने क्या करनी है, ए बी और इसके आउटपुट जो है वो क्या है सर? सी है। बताओ बेटा चीजें जो है वो कैसे बन रही होंगी? ये कितना है? 0 0, यहां से शुरू कर रखा है 1 1 1, इसकी तो कोई बात ही नहीं है सर। ये तो किस में हो सकता है? 1 1 पे 1 है तो नैंड तो हो नहीं सकता, ना नोर हो सकता, ठीक है। और या किस में रहेगा? एंड में से रहेगा। नेक्स्ट जो काम है ये क्या है? 0 1, 0 1 पे 0, वाह मौज होगी। कौन सा है? एंड गेट है। क्योंकि कोई सी भी इनपुट हाई हो तो आउटपुट हाई देता है, उसका नाम तो और है। इसमें तो हाई पे लो मिल रहा है तो कौन सा गेट हो जाएगा? एंड गेट हो जाएगा। थोड़ी सी प्रैक्टिस करोगे चीजें बन जाएंगी, कोई बड़ी बात नहीं है। बहुत बेसिक सा सवाल जो है वो पूछा गया है। आउटपुट ऑफ और गेट इज 1। कुछ पूछ रहा है तुमसे? आउटपुट 1 होगी जब कोई सी भी इनपुट जो है वो क्या है? 1। एक ही अगर हाई है, और का मतलब कोई सी भी, ठीक है। इफ बोथ इनपुट 0, क्या कर रहे हो सर? ये गलत बात है। आइदर और बोथ इनपुट्स आर 1, कोई सा कह लो या कोई सा भी काम जो है वो आप कह सकते हैं। ये काम जो है वो हमारे पास बन जाए। ये कौन सा है? और गेट है यार। ये तो ऐसे नहीं है, उसने जो है वो हमें यहां ध्यान नहीं देना है,
ये देख लिए 0 1 1 1 1 1, नहीं सर ये उल्टे कर दिए उसने। उसने क्या कर रखा है 1 1 पे कितना 0, 0 1 पे कितना 1, 1 1 पे 0 है, ये इस तरीके से बता रखा है। बताओ कौन सा गेट है? नैंड गेट है। ठीक है कि 1 1 का 0 का रखा है और बाकी सबके जो है इनपुट क्या कर रखे हैं, हाई का रखे हैं, तो इस तरीके से काम जो है वो आपने कर लिया, ये कोई दिक्कत नहीं है इतने काम में। नेक्स्ट पढ़ो, नेक्स्ट काम क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग गेट्स विल हैव आउटपुट 1, कौन से की आउटपुट 1 होगी? ये कौन है? एंड, इसकी 1 होगी, ये नैंड है ना, 0 और 1 पे एंड तो क्या करता है 0, उसको क्या कर दिया इसने 1 कर दिया। औरों को देखेंगे तो ये तो 0 कर देगा, ये 0 कर देगा। ये कौन है गेट? गेट का नाम बताओ चलो। एक्सक्लूसिव और गेट है। कौन सा गेट है? एक्सक्लूसिव नोर है, और नहीं है, नोर है। ठीक है, और 0 0 पे ये भी कितनी कर देगा? एक्सक्लूसिव कौन सा गेट है ये? एक्सक्लूसिव नोर है। एक्सक्लूसिव नोर दोनों सेम होते हैं तो क्या करता है 1 करता है, तो इसकी भी 1 है। इसे चेक करो फिर एक बार, पहले वाले को। ये कौन सा गेट है? नैंड गेट है। नैंड गेट है तो 0 और 1 को 1 ही करेगा। तो 2 ऑप्शन करेक्ट है, ए और डी, दोनों करेक्ट हो जाएंगे हमारे। ठीक है, गलती आ जाती है कई बार। आपको बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग टेबल बिलोंग्स टू वन ऑफ द फॉलोइंग 4 गेट्स। जोर के लिए है 0 0 पे क्या कर रहा है 1, बाकी सब पे क्या कर रहा है 0। कौन सा गेट है बेटा? नोर गेट है। कौन सा गेट है? नोर गेट है। ठीक है, ये टेबल से ही आप चीजें जो है वो पता लगा सकते हैं, कोई इशू नहीं है। गेट का नाम बताओ, गेट का नाम क्या है? नैंड गेट, कोई दिक्कत ही नहीं है। चलो जी, अगला जो काम है सर, इतनी चीजें जो हमने जान ली, 20 क्वेश्चन जो हमने इसके बेसिस पे लगाने की कोशिश करी। अब अगला जो काम करना है वो क्या होगा कि सर हमारे पास 4 जो हैं वो क्या हैं, स्पेशल काइंड ऑफ डायोड्स हैं, उनके बारे में बात करेंगे। ठीक है, 4 स्पेशल काइंड्स ऑफ डायोड हैं जिनमें अगर हम बात करें तो चीजें जो है वो आपने क्या कुछ करनी है, गौर कर रहे होंगे। कंसेप्ट जो है सर वो क्या है, एक जो है सबसे पहले है जीनर डायोड। कौन सी डायोड है? स्पेशल काइंड ऑफ डायोड्स हैं जिनमें अगर मैं बात करूं तो सबसे पहली जो डायोड है सर उसका नाम क्या है? जीनर डायोड। ठीक है, जीनर डायोड के बारे में हम बात करेंगे। नेक्स्ट जो काम है फिर हम आगे बढ़ा रहे होंगे। क्या ये लास्ट टॉपिक है? ठीक है जी, काम खत्म हो जाएगा आपका। ठीक है जी, अगला जो काम है वो आपने क्या करना है, सुने ध्यान से। जीनर डायोड मतलब कि इनकी ना कैरेक्टरिस्टिक्स, इनके ग्राफ, ये बातें आपको पता हो कि कौन सी डायोड कब लगाते हैं, क्या होता है क्या नहीं होता है। जीनर डायोड मतलब हर एक के बारे में 4 बात याद कर लो, इन्हीं से ही रिलेटेड आपका सवाल आ जाएगा। सबसे पहले इसका सिंबल, सिंबल के बारे में अगर मैं बात करता हूं तो सर इस तरीके से जेड सा अगर लग जाए तो ये जो सिंबल है ये किसका है? जीनर डायोड। जेड लग गया तो क्या होगा? जीनर डायोड जो है ना इसका नाम हो जाएगा। ठीक है, जीनर डायोड जो है ये इसका नाम है। अगली अगर मैं बात करता हूं तो ये ऑपरेट जो होती है, किस में ऑपरेट होती है सर? ये रिवर्स बाइसिंग में ऑपरेट होती है। ठीक है, मतलब कि ज्यादा मैं डिटेल्स में बात नहीं कर रहा हूं, हम काम कर रहे हैं कि इनकी क्या क्या चीजें जो है वो खास हैं। जीनर डायोड ये जेड सा बन गया तो सर नाम क्या पड़ गया? जीनर डायोड। अगली जो बात है सर, ये रिवर्स बाइसिंग में ऑपरेट होती है, और रिवर्स बाइसिंग में अगर ऑपरेट होती है तो चीजें कैसे बनती हैं, सुनेंगे ध्यान से कि कंसेप्ट जो है वो क्या है। तो ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में जो हमारे पास इंपॉर्टेंट बन रहे हैं, एक नाम क्या है? सोलर सेल। सोलर सेल के बारे में अगर मैं बताऊं तो सोलर सेल करता क्या है सर? सोलर सेल का काम है सन से आ रही लाइट एनर्जी को किस में कन्वर्ट कर देता है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। बात नंबर 1 कि सर ये सनलाइट वाली जो एनर्जी है, लाइट एनर्जी जो हमारी है, ठीक है, सोलर जो एनर्जी है उसको किस में कन्वर्ट कर देता है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। बात नंबर 2 सर, इसकी कोई बाइसिंग नहीं होती, ना फॉरवर्ड ना कोई रिवर्स। ठीक है, नेक्स्ट जो है सर इसमें क्या करते हैं हम कि अपर वाली लेयर जो सन को एक्सपोज करी जाती है वो किसकी होती है? एन टाइप की, जिसकी थिकनेस कंपैरेटिवली कम है। क्यों कम है? ताकि हीट जो है वो कहां भी जा सके, आगे भी जा सके। पी वाली थिकनेस ज्यादा है। एन वाले रीजन में हम मेटल के फिंगर्स लगाते हैं। क्यों लगाते हैं मेटल के फिंगर्स? ताकि इलेक्ट्रॉन जो इजेक्ट हो वो आसानी से फ्लो कर सके, मूव कर सके, तभी तो करंट बनाएगा। तो ये मेटल के फिंगर्स जो है ना वो इस पे लगा रखे होते हैं। नेक्स्ट अगर इसकी आईवी कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बात करता हूं तो इसकी आईवी कैरेक्टरिस्टिक्स जो है सर वो ऐसे चलती हैं कि ये हम 4th क्वाड्रेंट में बनाते हैं। ये वाला कट जो है ओपन सर्किट वोल्टेज, जिसको हम क्या भी कह सकते हैं? ईएमएफ कह सकते हैं। और ये जो है ये क्या होता है? शॉर्ट सर्किट करंट। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, जेईई मेंस में भी पूछा गया है कि ये ग्राफ बताओ किस डिवाइस का है, तो सोलर सेल का ग्राफ जो है ये आपको दिखा रखा है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो नेक्स्ट जो काम है सर वो हमारे पास क्या है? फोटोडायोड का। फोटोडायोड में अगर मैं बात करूं तो फोटोडायोड वाली चीजें क्या है कि ऑपरेट करते हैं किसमें? रिवर्स बाइसिंग में। रिवर्स बाइसिंग में ऑपरेट करते हैं। लेस देन जीनर ब्रेकडाउन वोल्टेज जो है वो ये काम करती है। ठीक है, मतलब कि जीनर ब्रेकडाउन इससे बाद होता है तो इससे पहले ये ऑपरेट जो है वो कर रही होती है। ठीक है, रिवर्स बाइसिंग में ऑपरेट करा क्यों, वो एक सवाल है। क्यों? क्योंकि सर
रिवर्स बाइसिंग में करंट कम है, कम चार्ज कैरियर है, माइनॉरिटी है, एक आधा इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा तो उसका चेंज जो है वो क्या करा जा सकता है, ऑब्जर्व किया जा सकता है। फॉरवर्ड बाइसिंग में तो मेजोरिटी में चार्ज है, मेजोरिटी वाले चार्ज हैं, तो उनमें से अगर 2-4 बढ़ेंगे तो उसको ऑब्जर्व करना मुश्किल है। इसलिए यहाँ पे जो फ्रैक्शनल चेंज है वो ज्यादा आसानी से ऑब्जर्व किया जा सकता है, तो ये वाला काम बन रहा होता है। फोटोडायोड के बारे में बात करूं तो लाइट डली, उसको इसने किस में कन्वर्ट कर दिया है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। तो एक डिवाइस जो लाइट एनर्जी को इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट करता है, ये लाइट आपने डाली इस तरीके से, ये इसका क्या हो गया, सिंबल। काउंटर्स में, नोट काउंटिंग मशीन्स में हम इसका इस्तेमाल कर रहे होते हैं। अब इसमें अगर हम बात करें तो लाइट अलग अलग इंटेंसिटी की डलेगी, तो करंट भी जो आएंगे वो क्या आएंगे, अलग अलग आएंगे। ज्यादा इंटेंसिटी पे करंट क्या होता है, ज्यादा होता है, ये बात आपको पता है। इस वाले करंट को नाम दिया डार्क करंट, क्योंकि आप नॉर्मल रिवर्स बाइसिंग का करंट देख रहे हो, लाइट डालोगे तो करंट एकदम क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। तो लाइट डलने से पहले का करंट है, इसलिए नाम क्या पड़ गया इसका, डार्क करंट। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है, डार्क करंट इज एसोसिएटेड विद, डार्क करंट किससे रिलेटेड है, डार्क करंट एसोसिएटेड है किससे, फोटोडायोड से। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसके बारे में बात करूं तो लाइट एमिटिंग डायोड, एलईडी हमारे पास है, तो लाइट एनर्जी जो है उसमें कन्वर्जन हो जाता है किसका, इलेक्ट्रिकल एनर्जी का। आपके पास जो अवेलेबल उसका नाम इलेक्ट्रिकल एनर्जी, और इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट हो गई किसमें, लाइट एनर्जी में। नेक्स्ट जो काम है सर, इसको ऑपरेट करते हैं किसमें, फॉरवर्ड बाइसिंग में। विजिबल रीजन में ये लाई कर रहा होता है। कैसे विजिबल रीजन में लाई करेगा, कि लाइट जो बाहर निकली है अगर वो विजिबल रीजन में चाहिए, तो कैलकुलेशन से पता चला कि एनर्जी गैप एटलीस्ट कितना होना चाहिए, 1.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो सिलिकॉन का इतना नहीं होता, तो सिलिकॉन की हम एलईडी नहीं बनाएंगे। क्या बनी नहीं सकती, बन सकती है, लेकिन जो लाइट निकलेगी उसको हम फिर नहीं देख पाएंगे ना। जर्मेनियम की बन पाएगी ऐसे, तो बन किस की पाएगी सर, गैलियम आर्सेनिक फोस्फोरस की। गैलियम आर्सेनिक फोस्फोरस की करेंगे तो वो हमें दिखाई पड़ेगी। ऐसे ही एक सवाल पूछा नॉर्मली कि अगर डोपिंग लेवल बढ़ा दिया जाए तो डिप्लीशन लेयर की थिकनेस कम, डोपिंग लेवल कम कर दिया जाएगा तो थिकनेस क्या हो जाएगी, ज्यादा। ये बातें जो है वो आपने करनी है, ये डिवाइसेस हमने कर लिए, इनको आप बहुत अच्छे से जो है वो पढ़